राधे राधे दोस्तों, अनंत भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जिस पूजा की विधि के बारे में बताने वाली हूँ, जो बहुत ही आसान विधि है और जिसे करने में भी हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और हम आसानी से इस पूजा विधि को कर लेते हैं। तो आज मैं जिस पूजा विधि के बारे में आपको बता रही हूँ वो है वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी जो पूजा है वो हमारे कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन पड़ता है। इस दिन शास्त्रों का माना जाता है कि इस दिन जो है वैकुंठ की जो पूजा होती है वो उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। इसी वैकुंठ की प्राप्ति होती है उस इंसान को जो कि इस पूजा को करता है। तो आइए इस पूजा को हम किस तरीके से करते हैं इसके बारे में हम आपको बहुत ही सरल और आसान विधि बताते हैं। सबसे पहले हमको एक चौकी लेनी है और चौकी पे साफ सुथरा लाल या पीले रंग का वस्त्र हमको डाल लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको चावल लेना है। अगर आपके पास चावल ना हो तो आप तिल से भी भगवान का आसन बना सकते हैं। तो यहाँ पे तिल या चावल लगा के हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है और साथ में ही तिल लगा के हमने चावल का यहाँ पे हमने इसको कलश स्थापित कर लिया। कलश में हमने देखिए स्वास्तिक बना लिया है और कलश के कंठ में हमने कलावा भी बांध दिया है। यहाँ पे हमने एक कटोरी भर के चावल है और चावल पे हमने दीप रख दिए। इसको हम दीपदान कहते हैं। तो इसको आप चाहे घी से लगाइए चाहे तेल से लगाइए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। यहाँ पे मैंने अशोक के पत्तों को लगाया है। अगर आम के पत्ते मिल जाए तो आप आम के पत्ते लगा लीजिए और अगर अशोक के मिल जाए तो आप अशोक के लगा लीजिए। यहाँ पे चावल का आसन बिछाने के बाद मैंने विष्णु भगवान की मूर्ति को विराजमान कर लिया है और इस पर हमने बढ़िया सी फूलों की माला भी पहना दी है। अब हमको यहाँ पे साथ पे अपने शंकर पार्वती माता और गणेश भगवान को भी विराजमान करना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे गणेश जी को विराजमान कर लिया था, लेकिन हम यहाँ पे भी है तो हम इसको भी पूजा कर लेंगे। कहा जाता है कि चतुर्थी के दिन शंकर भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर से जरूर करनी चाहिए। मैं पूजा करती रहती हूँ, इसलिए मैंने पास में ही समी का पौधा भी रख लिया है और पास में ही पूजा की हुई मैंने अपनी तुलसी माता भी रखी हुई है, जिससे कि ये हमारा पूरा जो है सब बढ़िया तरीके से पूजा हो जाएगी। और तुलसी माता की तो कार्तिक के महीने में मैं रोज़ पूजा करती हूँ, इसलिए मैं पास में ही इन सबका आसन लगा के रखती हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जल से सभी देवताओं को बढ़िया तरीके से हम अपना स्नान कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सभी को फूल वगैरह अर्पित करेंगे, जिससे कि सभी देवता हो मेरे गणेश भगवान पे, माता पार्वती पे, विष्णु भगवान पर, सब पर हम अपना फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वस्त्र रूपी यहाँ पे जो कलावा है वो हम अपने भोले बाबा को चढ़ाएंगे। दूसरा वस्त्र रूपी जो कलावा है वो हम अपने विष्णु भगवान पर चढ़ाएंगे और यहाँ पे शंकर गणेश भगवान पर हम एक कलावा भी चढ़ा देंगे और साथ में पीले कलर से हल्दी से रंगा हुआ बाबा को, अपने शंकर गणेश भगवान को हम जनेऊ भी पहना देंगे। जनेऊ अगर आपके पास और हो तो आप विष्णु भगवान को और शंकर भगवान को भी जनेऊ पहना सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना जो दीपक है उसको हम प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने दीपक को जला लिया है और पूजा मैंने यहाँ शुरू कर दी है। अब इसके साथ हम अपने चंदन का जो टीका है वो अपने भोलेनाथ पे लगाएंगे और बाकी जो टीके हैं वो अपने विष्णु भगवान पे और सभी देवताओं पे लगाएंगे। रोली का जो टीका है ना वो हम सभी देवताओं पे लगा लेंगे, लेकिन रोली का जो टीका है वो हम गणेश भगवान शिव पर नहीं लगाएंगे। भगवान शिव पर केवल, शंकर भगवान पर केवल हम चंदन का ही टीका लगाएंगे। बाकी सभी पर हम अपना कुमकुम और चंदन दोनों का ही टीका लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अपने सभी देवताओं पे टीका लगा लिया है। उसके बाद हम अपना यहाँ पे जो भी हमारा ऋतुफल है वो सब हम अपना ऋतुफल को चढ़ाएंगे।
आप साथ में मीठा वगैरह भी चढ़ा दीजिए, जैसे कोई भी मिठाई वगैरह लाएं वो चढ़ा दीजिए, सिंगाड़े चढ़ा दीजिए, तिल चढ़ाइए, सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं उनको चढ़ाइए, सिंगाड़ा चढ़ाइए, आंवला चढ़ाइए। आंवला आप ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि आंवले का वैकुंठ चतुर्दशी हो या आंवला नवमी हो, इस महीने आंवले का जो दान होता है बहुत ही पुण्य माना जाता है। इसलिए यहाँ पे आप आंवला भी ज़रूर चढ़ाइए। उसके साथ यहाँ वाइट सफ़ेद तिल को भी आपको चढ़ाना चाहिए, और जो भी ऋतु फल हो वो आप यहाँ पर चढ़ा सकते। उसके बाद आपको अपने हाथों में सफ़ेद तिल लेकर वैकुंठ चतुर्दशी की कथा को सुनना है। कथा सुनने के बाद फिर आपको इसी दीपक से आरती कर लेनी है। अगर इस दीपक से आप आरती ना भी कर पाएँ तो आप कपूर का दीपक जला के आरती कर सकते हैं, या फिर इसी दीपक से भी आप आरती बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से हमें अपने आरती कर लेनी है, और हाथ जोड़कर हमको आरती के साथ हमको यहाँ पे करने के बाद हमको माता पार्वती के लिए, माता लक्ष्मी के लिए हमको यहाँ पे कुछ सुहाग का सामान भी चढ़ा देना, जैसे कि 16 सुहाग श्रृंगार कहते हैं, उनको भी हमें साथ में चढ़ा देना। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, अगर आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन माता पार्वती हैं, लक्ष्मी माता हैं, तो आप सुहाग ज़रूर चढ़ा दीजिए। चाहे इसको आप अपने पास रख लीजिएगा, या फिर दान करना चाहें तो आप इसे दान कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक दक्षिणा लेकर हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांग लीजिएगा कि अगर भगवान हमसे कोई भी गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करें, और अपनी जो भी मनोकामना है वो भगवान के सामने झोली फैलाकर मांग लीजिएगा कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे विष्णु भगवान, माता पार्वती, शंकर भगवान, सभी देवताओं से हाथ जोड़ के आप अपनी इच्छाओं को मांगिए कि मेरी जो भी मेरी विनती है, जो भी मेरे कष्ट हैं उनको आप दूर करें, मेरे दुखों को दूर करें। जो भी आपकी प्रार्थना है वो हाथ जोड़कर झोली फैला कर भगवान से मांग लीजिए। और मुझे पता है कि भगवान सबकी सुनते हैं, वो आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो इस तरीके से हमको बहुत ही आसान विधि से हमें अपने वैकुंठ चतुर्दशी की जो पूजा है उसे संपन्न कर लेना है। और बस जो भी आपकी इच्छा हो वो आप अपने भगवान के सामने प्रार्थना करें, जो गलती हो उसकी क्षमा मांगें, और अपने प्रार्थना करके हाथ जोड़कर इस पूजा को संपन्न करें। और आपको मेरी पूजा कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो मेरा ये वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान या जय शंकर भगवान ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मैंने जो वीडियो बनाई है, जो सरल विधि बनाई है, वो कहाँ तक पहुँची है और किस किस के पास पहुँची है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप मेरा सभी से वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।